हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आज आपके सामने और एक सफलता कहानी लेके आया हूं। जो इंसान की कहानी कुछ अलग है। जब नया नया मोदी का काम शुरू किए थे, उसके बाद उनका शादी हुआ। शादी होने का 1 महीना 8 दिन के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। यह 10-11 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। आज भी वो अकेला चल नहीं सकते, बिना सहारा में चल नहीं सकते, खुद की काम कुछ कर नहीं सकते, मगर फिर भी फोन के जरिए बात करके लोगों के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आजकल बैठ के थोड़ा जूम में भी मीटिंग कर लेते हैं। मैं आज उनको आपके साथ मिलाऊंगा। दोस्तों, ये वो है हमारा कंपनी की क्राउन डायमंड डायरेक्टर। हिज नेम इज मिस्टर रजनीकांत पाढ़े। तो चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं रजनी जी को। रजनी जी नमस्कार, आपको मैं स्वागत करता हूं आज के लिए। नमस्कार सर। सर, मानता हूं इतना तकलीफ के बाद आज मेरा पास आप आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ में मिला आज बहुत दिनों के बाद। तो सर, आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताइए। दोस्तों, माई सेल्फ रजनीकांत पाढ़ी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। बाई एजुकेशन साइंस ग्रेजुएट, मैथमेटिक्स ऑनर्स। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए मैं बहुत सारे प्रोफेशन किया। मैं कोचिंग क्लासेस किया, प्रिंटिंग प्रेस किया। प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था, 35 कोचिंग क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। साथ ही साथ मैं हाउस वायरिंग भी, मुझे पता है, हाउस वायरिंग कर रहा था। मैं लाइट एंड साउंड ऑपरेटिंग कर रहा था। मैं बहुत सारे बिजनेस भी कर रहा था साथ। और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए पूजा पाठ में भी, प्रतिष्ठा, यज्ञ, वास्तु शांति सब कुछ कर रहा था। और एस्ट्रोलॉजी भी, जो कि पत्रिका लिखना, बनाना, ये सब भी कर रहा था। साथ ही साथ बहुत पैसा कमाऊंगा, एक अच्छा ज़िंदगी जीऊंगा, एक अमीर ज़िंदगी जीऊंगा, ये सोच के मैं एक फाइनेंस कंपनी में गया था, जो 1996-97 का बात है। और वहाँ पे 1-1.5 साल के बाद कंपनी गायब हो गया। तभी मेरा तो कोचिंग क्लासेस चालू था, कंपनी गायब हो गया। जब कंपनी गायब हो गया तभी मीडिया इतना फास्ट नहीं था, लोगों को पता नहीं चला। कुछ दिन में मेरा टाइम गुजार लिया, लेकिन बाद में लोगों को जब पता चला, मुझे पैसा के लिए लोग इतना तंग किए। मेरा घर में मैं नज़रबंदी होके, मतलब सूरज उगने से पहले मैं पीछे की दरवाज़ा खुला करके, बाहर दरवाज़ा लॉक करके अंदर छिप रहा था। और ये सिचुएशन में मेरा ज़िंदगी गुजर रहा था। वो टाइम में मेरा जो कोचिंग क्लासेस का कलीग थे, जो मेरा आज अपलाइन है, श्रीकांत शेखर प्रधान, मैं थैंक्स दूंगा उनको और उनको नमन करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी दिए थे। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी दिए थे सिर्फ मुझे बता के कि एक अपॉर्चुनिटी अगर आप करोगे तो आपका सारी ज़िंदगी सुधर जाएगा। विश्वास करके किया, लेकिन मैं लोगों को मिल नहीं पा रहा था। लोगों को छिप के मैं मुंबई चला गया। 7 साल मुंबई में अज्ञातवास किया, गांव लौटा नहीं। वहाँ पे मोदी केयर को थोड़ा बहुत बिल्डअप किया, जो कमाया वो मैंने लोगों का कर्जा चुकाया। मेरा शादी तय हुआ। शादी के 8 दिन पहले मैं गाँव पहुँचा और शादी हुआ। शादी के 1 महीना 8 दिन बाद मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ, बोन बेस डिस्प्लेस हो गया, C4, C5, C6 स्पाइनल प्रेस हो गया। और मेरा बॉडी का नीचे का हिस्सा, गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। और आज भी मेरा उंगली खुल नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर सर, जो मैं कोई भी प्रोफेशन मुझे आज पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन मोदी केयर की वजह से मुझे इतना रेस्पेक्ट, इतना पैसा मिल रहा है। मुझे पैसा के लिए भी चिंता नहीं है। और आज मैं मोदी केयर का क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ सर। थैंक यू रजनी जी। अच्छा, मैं तो ये सुना हूँ कि आप बहुत पैशनेटली मोदी का बिजनेस कर रहे हो। तो आप थोड़ा ये बताइए सर, क्यों इतना पैशनेटली बिजनेस कर रहे हो? ये बिजनेस में है क्या ऐसे? सबसे पहले तो मैं पैशनेट नहीं कर रहा था, पैशनेटली नहीं कर रहा था, लेकिन मोदी केयर को छोड़ा नहीं था। मैं मुंबई में जब गांव नवा के भी रहता था, मैं पूजा पाठ और एक मंदिर में पुजारी के काम के साथ साथ मैं मोदी केयर को कर रहा था। वहाँ से अच्छा खासा इनकम भी आ रहा था, आके मेरा कर्जा वगैरह चुकाया। लेकिन मैं पैशनेट तभी किया जब मेरा एक्सीडेंट के बाद भी 1 महीना, जब 1.5 साल तक मैं बेड पे था, तभी भी 1 महीना ऐसे नहीं गया जो मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया। उसके लिए मेरा पैशन बढ़ गया और मैं पैशन के साथ वो हालत में भी मैं मोदी केयर करने के लिए मैं और आग्रह प्रकाश किया। ओके सर, थैंक यू रजन जी। अच्छा, मुझे और एक बात बताइए कि आप जब ज्वाइन किए थे बिजनेस में, तो आप कितना रुपया इनकम करने का सोच में आए थे? देखिए सर, मैं जब मोदी केयर ज्वाइनिंग किया था तभी कितना इनकम करूंगा ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरा हालत ऐसे था, मैं लोगों को छिप रहा था पैसा के लिए। लोग पैसा मांग रहे थे
और मेरा जो प्रोफेशन था वहाँ से मेरा इनकम भी बंद हो गया टोटली, क्योंकि घर से तो निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए कम से कम 30-40 हज़ार बाद में दिमाग में आया कि कम से कम इससे 30-40 हज़ार आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ज़िंदगी सुधर जाएगा और लोगों का कर्जा भी चूक जाएगा। ये सोच के मैंने बिजनेस शुरू किया था सर। ओके सर, आप ये बताइए कि आप अभी तक जो काम कर रहे हो, पार्ट टाइम में तो काम कर रहे हो, बिकॉज आप तो फिजिकल तो कहीं मूव नहीं करते हो, तो ये बताइए कि आप ये फ़ोन पे जूम पे मीटिंग करके अभी तक आप क्या क्या अचीव किए हैं? सर ऐसे बताऊं तो मैं बहुत कुछ अचीव किया हूं। जो सपना देखा था एक्सीडेंट के बाद मेरा ये सारे एक एक पूरा होते गया। आज के तारीख में मैं 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूं महीना में। मोदी केयर से 2 गाड़ियां ले चुका हूं। 2016 अक्टूबर को स्कूटी पेप लिया। 2017 अक्टूबर को मेरा ड्रीम व्हीकल मारुति वैगनर VXI जो कि ऑटो मोड का लिया है। बहुत सारे रीजनल ट्रिप मिसेस को लेके घूम चुका हूं। एक फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, अकेला जा नहीं पाऊंगा करके गया नहीं। और सिर्फ इतना नहीं, मेरा टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी है, आज लोग 60-70 हज़ार से भी ज़्यादा कमा रहे हैं मेरे टीम से। 10 हज़ार से लेके 60-70 हज़ार तक मेरे टीम से लोग कमा रहे हैं। ये साथ ही साथ इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में आज लोग मुझे पहचानते हैं कि मोदी केयर का क्राउन डायमंड डायरेक्टर के हिसाब से। ये सबसे बड़ा सफलता है सर। ओके रजनी जी, और एक सवाल आपके लिए है कि आप जो बताए थे कि आपका कोई दोस्त बोले थे मोदी केयर के बिजनेस के बारे में, राइट। अच्छा एग्जैक्टली वो क्या बताए थे उस दिन, आपको क्या बताए थे कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? सर उसी वक्त तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे था कि मैं मेरे घर में लॉक होके रहता था। उसी वक्त मेरा ये जो फ्रेंड है मेरा अपलाइन जो श्रीकांत शेखर प्रधान, वो पहले मेरा कॉलीग थे मेरा कोचिंग क्लासेस में, वो मुझे पहचानते थे। वो एक बार आके मुझे मेरे पास बैठे और बोले कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपका सारा कर्जा चुका देगा और आपकी ज़िंदगी सुधार देगा और आप एक अच्छा ज़िंदगी जी पाओगे। सिर्फ ये वर्ड के ऊपर मेरा कैसे भरोसा आया पता नहीं, कितना भरोसा आया पता नहीं। जो उसी दिन डिसीजन लिया था, आज मैं ये जगह पे हूँ, वो एक सेंटेंस को भरोसा करके मैं जुड़ गया था सर। अच्छा अभी तक आपका और कर्जा है ना, कर्जा चुका दिया आप? नहीं सर, कर्जा तो चुकाने के बाद गांव आया। कर्जा चुकाने तक मैं तो मुंबई में ही था। 7 साल तक घर नहीं आया था। मैं ऐसे आ रहा था प्रोग्राम के लिए, सुदर्शन सर के घर पे रुकता था और नेक्स्ट डे में मुंबई चला जाता था, गांव नहीं जाता था। कर्जा चुकाया। मेरा सपना था जो एक पंडित के हिसाब से, एक ट्यूटर के हिसाब से जो रेस्पेक्ट है वो जब तक नहीं लौटेगा तब तक नहीं आऊंगा करके, ये कर्जा चुकाने के बाद ही आया और शादी हुआ सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सब कर्जा क्या मोदी केयर पैसा से कमा लिया आप या कुछ दूसरा इनकम भी था आपका? कुछ कर्जा मेरा पापा भी चुकाए थे। पापा भाई लोग भी कुछ कर्जा चुकाए थे उसमें से। लेकिन मैं जो कर्जा लेके उड़ीसा छोड़ के मुंबई गया था, जितना कर्जा लेके, वो सारे में से सारे का सारे तो मोदी केयर से नहीं चुकाया। मैं वहाँ पे भी पंडित का काम कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, एक मंदिर में पुजारी के हिसाब से था। कहाँ से चुकाया वो हिसाब नहीं, लेकिन ये तीनों सोर्स से जो इनकम आ रहा था वहाँ से मैं कर्जा चुकाया और बाद में गाँव आया सर। ओके सर, आप जैसे बताए कि यहाँ छुप के चला गए, उड़ीसा से महाराष्ट्र चला गए, और महाराष्ट्र में कैसे, कोई तो जान पहचान आदमी आपका था नहीं, तो फिर कैसे बिजनेस आप बिल्ड किए? सर महाराष्ट्र में उससे पहले मैं 1-2 बार गया था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुंबई में रहते हैं और मेरा कुछ ताऊ का लड़की था, ऐसे कुछ रिलेटिव है। और गांव से जो कुछ लोग हैं, जो मेरा जजमान है वो भी मुंबई में रहते थे। मैं एक भरोसा करके चला गया। तभी मुझे जो समझ में था कि ये बिजनेस बहुत आसान है, मैं जाऊंगा, कुछ लोगों को जुड़ा दूंगा, छोड़ दूंगा और आ जाऊंगा मैं उड़ीसा, वहाँ से बिजनेस बढ़ेगा और मैं इनकम करते रहूँगा। लेकिन वैसे हुआ नहीं आगे जैसे पता चला। साथ ही साथ में सबको सपोर्ट करके धीरे धीरे जो पहचान थे उनके पास, इधर मंदिर में पूजा पाठ के बाद जो टाइम मिलता था वो टाइम में मैं, मेरा रिलेटिव्स, जो फ्रेंड्स है, जो पहचान लोग हैं, और धीरे धीरे जो एक पंडित के हिसाब से मुझे जो पहचान बढ़ा, लोग पूजा को बुलाने के बाद, एक पूजा में कोई बुलाया, उसके रिलेटिव जितने आए थे वो सब मेरा पूजा में खुश होकर मेरा पहचान हो गए। ऐसे मेरा पहचान बढ़ते गया। जैसे पहचान बढ़ते गया, मैं वो लोगों को ये बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बोलते जाता था। ऐसे करके मैंने मेरा टीम को बिल्डअप किया था। धीरे धीरे मेरा एक्सीडेंट के बाद मैं जब 1.5 साल बेड पे रहा, तभी बहुत सारे लोगों का नंबर भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि मेरा मोबाइल डैमेज हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन 1 साल बाद, एक्सीडेंट के 1 साल बाद, जब मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, मैं अगर दो स्टेप निकलूंगा तो मुझे 2 लोग हाथ पकड़ के ले रहे थे, वो हालत में मैं उड़ीसा छोड़ के पूरा फिर से मुंबई चला गया। क्योंकि मेरा उधर एक रूम रेंट पे 1 साल तक रखा गया था, रूम नहीं छोड़ा था, वहाँ पे रुका। तो मेरा जो पहचान था वो हिसाब से मुझे लोग मिलने के लिए आए, देखने के लिए,
और कभी कभी मैं भी मजबूरन थोड़ा घूमने फिरने करूंगा करके लोगों के पास जा रहा था, और जहीं पे जा रहा था अगर मुझे कोई आया मिलने के लिए, मैं किसी को छोड़ता नहीं था। मैं बेड पे सो के भी मोदी केयर के बारे में कुछ ना कुछ बोल देता था, और जहीं पे जाता था वहां पे मैं मोदी केयर के बारे में कुछ ना कुछ बोलता था। ऐसे करके कुछ लोग मुझे मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे एक डाउनलाइन मिले जिसका नाम है अनीता त्रिवेदी। वो जब मेरे टीम में आ गए और मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस और तेजी से बढ़ा, ये मेरा एक्सीडेंट के बाद का बात है, इतना तेजी से बढ़ा। उनके जरिए थैंक्स दूंगा अनीता मैडम को, उनके टीम के जरिए सिर्फ महाराष्ट्र और उड़ीसा में जो मेरा टीम था वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो गया, बहुत सारे स्टेट में चला गया। और फिर से थैंक्स दूंगा अनीता मैडम को, वो अपनी टीम को इतने अच्छे से संभालते हैं, इतने अच्छे से गाइड करते हैं, जो आज मैं पैरालाइज होने के बावजूद उनके टीम से मुझे अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है। भले मैं उनको गाइड करता हूं बाई फोन, मैं फ़ोन में ही उनके टीम को गाइड करता हूँ, ज़्यादा गाइड फिजिकली सपोर्ट कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी उनको जो तकलीफ है, मुझे जो नॉलेज है वो मुझे पूछते हैं, मैं फ़ोन में ऑफिशियल कुछ बातचीत रहूँगा तो करता हूँ। ये हिसाब से मेरा बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम स्टेट में मेरा अभी टीम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता नहीं हूँ सर अभी तक। ओके रजनी जी, आपके लिए और एक सवाल है कि आपको जैसे बताया ना कि आपके पास तो पैसा था नहीं, छुप के आप घूमते थे, आप ये जो मोदी केयर बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किए थे? देखिए सर, ऐसे मोदी केयर में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया था। सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है। जब मैं रजिस्टर किया 2450 लगा था, और वो भी मैं कैसे दिया था मुझे पता नहीं, मैं बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में तभी था, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल गया था, ताकि वो इन्वेस्ट नहीं है। बाकी जितने दिन तक लोगों को छिपता था उतने दिन तक लेकिन मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहा था। प्रोडक्ट को मैं कभी बंद नहीं किया, जब से जुड़ा तब से प्रोडक्ट यूज कर रहा था। और मुझे जो प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल रहा था वो मैंने धीरे धीरे जब काम किया, महाराष्ट्र में जब बिल्डअप किया, तभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मुझे ऑर्डर आता था, लोग बोलते थे कि मुझे ये प्रोडक्ट ला दो, मैं जाके खरीद के लाता था, उनको दे देता था और पैसा ले लेता था। इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया सर, सिर्फ इतना इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया और सपनों को इन्वेस्ट किया बड़ा बड़ा। उससे बाद बड़ा से बड़ा सपना देखने का आदत पड़ गया, सपना देखना आदत पड़ गया, और ये सपनों को ही इन्वेस्ट किया सर। हाँ रजनी जी, आपके लिए और एक मेरा सवाल है। आप यहाँ लाखों का इनकम तक पहुँचने के लिए आपको तो बहुत सारी चैलेंजेस आया होगा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। जब चैलेंज आता था आप किस तरह माइंडसेट करते थे उसको ओवरकम करने के लिए? ये चैलेंजेस तो चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस जो आता है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। हर जगह पे चैलेंजेस आता है, और मैं बचपन से थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान हूँ। कहीं पे भी मेरा एक चीज़ है, कुछ करने के लिए सोच लिया तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। ये आदत मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आया, चैलेंजेस बोले तो बहुत सारे लोगों को बोलने के बाद वो लोग ना बोल रहे थे, आज भी लोग ना बोल रहे हैं, वही ही जो चैलेंज है। लेकिन उसको भी सीख सीख के, एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके, लोगों के साथ कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सारे भी सीख रहे हैं, और सीख सीख के जो आगे बढ़ रहे हैं। ये चैलेंज जैसे नहीं लग रहा है, ये एक गेम जैसे लग रहा है। एक गेम में मजा भी आता है कि हारना जीतना जो रहता है, हारते तो सीखते हैं और जीत गए तो मजा आता है, पार्टी बनना चाहिए, ऐसे लगता है। ऐसे में आगे बढ़ा हूँ सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय योर आंसर। सर मुझे और एक चीज़ बताइए, ये राकेश दुबे जी एक सवाल पूछे हैं आपके लिए। उनका कहना क्या सच में पैसिव इनकम आता है? मोदी केयर क्या सच में पैसिव इनकम देता है? सर वो तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ सामने। जो पैसिव इनकम का बात आ रहा है, मैं जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सामने है। 18 नवंबर 2010 को शादी हुआ, 26 दिसंबर 2010 को एक्सीडेंट हुआ, 1 महीना 8 दिन बाद। उसके बाद मैं बेड पे हूँ, मुझे खड़ा होने के लिए 1.5 साल लगा, और आज के तारीख में भी मेरा उंगली खुल नहीं रहा है। मेरा मिसेस मुझे नहलाते, खाना खिलाते, कपड़ा पहनाते, मेरा हाथ पकड़ के साथ में जाते हैं जहीं पे भी जाता हूँ। और ये हालत में अगर मैं लाखों से ज़्यादा कमा रहा हूँ, और 2 गाड़ियाँ ले चुका हूँ, इतना घूम चुका हूँ, तो इसको पैसिव इनकम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे सर? ये तो ज़िंदगी का साथ भी है और ज़िंदगी का बाद भी है, यही जो बोला जाता है मोदी केयर सर। रजनी जी, आपके लिए और एक सवाल है। आपकी शादी के बाद बोलते हो कि आप 1 महीना 8 दिन के बाद आपका ऐसे हालत हो गया, और आपकी मैडम, आपकी वाइफ जो
पिंकी मैडम हैं, उनके वो आपको क्या क्या सपोर्ट किए और थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जरूर सर, ये तो मैं बताना ही चाहूँगा कि मेरा सफलता में बाकी सारे जितने कहानी बताया वो जितना मायना रहता है उससे ज़्यादा मायना रहता है मेरा मिसेस का सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट नहीं किए होते मैं आज ये जगह पे नहीं आ पाता होता, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं होता था। थैंक्स माय मिसेस पिंकी पाठी, जो हर जगह पे, देखिए दोस्तों, शादी के 1 महीना 8 दिन के बाद अगर हस्बैंड को पैरालाइज हो जाता है, मिसेस के पास 2 ऑप्शन रहता है, या छोड़ के जाना है और साथ देना है। और मेरा नसीब है, मेरा मिसेस मेरा साथ देने के लिए डिसाइड किए, तब से मेरा सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ सेवा करने के साथ मेरे साथ घूम रहे हैं। कहीं पे भी कुछ करने के लिए मैंने सोचूं, कभी ना नहीं बोले हैं। जहीं पे जाने के लिए बोला हूं, कभी ना नहीं बोले, साथ में भी मैं मुझे साथ में लेके जाते हैं। उनका ये सपोर्ट की वजह से ही मैं आज ये जगह पे हूं, इसलिए उनको ज़रूर थैंक्स देना चाहूँगा। थैंक यू सर। राजन जी, आपके लिए और एक सवाल है। यहाँ देखिए, एडवर्टाइजमेंट तो हमारा बिजनेस में नहीं है, इस तरह फिर आपका हेल्थ का प्रॉब्लम भी आ गया, तो फिर आप कैसे करते हो, एक प्रोडक्ट कैसे आप प्रमोट करते हो आपका ग्रुप में, क्या कैसे आप लोगों को डेमो दिखाते हो और कैसे आप बिजनेस बिल्ड करते हो, बता दो। लोग जब मुझे मिलने आते थे मैं तभी उनको बता रहा था, लेकिन आज के तारीख में जूम में मैंने लोगों को हमारा डिजिटल कैटलॉग, मेरा जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको डिजिटल कैटलॉग भेजता हूँ। जो वीडियोस है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में हैं, सफलता की कहानी वगैरह है, वो सब भेजता हूँ। जूम में जो मीटिंग होता है वो मीटिंग को लोगों को बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ। सारे लोग आते हैं ये बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बुलाता ही रहता हूँ। मैं हमारा जो कोर स्टेप सिखाया गया है वो कोर स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। ये तरीके से आज जूम के जरिए जैसे कि डिजिटल में ही लोगों का सवाल जो आता है उसको भी सुलझाता हूँ और बिजनेस बिल्डअप हो रहा है और सेल भी बढ़ रहा है सर। रजनी जी, सच में आप टाइम निकल के आए, बहुत अच्छा लगा। रजनी जी, थोड़ा मैं यही चाहता हूँ कि सच में आपकी जो केस है ना, मैं आपका जो सक्सेस की कहानी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मैं आपसे बहुत सीखा कि कैसे हर चैलेंज के बावजूद भी आप मेंटल तैयार हो सकते हो। आप थोड़ा व्यूअर के लिए क्या मैसेज देंगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं व्यूअर्स के लिए ये मैसेज दूंगा, आज के तारीख में ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो अंडर एस्टिमेट है, जो मिस अंडरस्टैंडिंग है, उसको दिमाग से निकालो। ये एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है, आज से 5 साल बाद 2025-2030 वक्त जो तरीके से दुनिया बनेगा उसी वक्त डिजिटल मार्केटिंग ही ज़्यादा रहेगा। और ये सारे सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे दम है। सपना देखिए, बड़ा सपना देखोगे तो ये हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि मुझे चाहिए और मैं ये करूँगा और ये कर पाऊँगा। ये 3 वर्ड अगर आप सोच लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर 10 साल पैरालाइज के बाद, आज खड़े ना हो पाने के बाद मेरा सारे काम बिना मदद का हो नहीं पा रहा है, फिर भी अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप भी कर पाओगे सर, ये गारंटेड। सिर्फ आपको अपना सोच को बदलना होगा। यही मेरा व्यूअर्स के लिए मेरा सजेशन है सर। थैंक यू रजनी जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। दोस्तों, आप लोग भी सुने ना रजनी जी को, शादी का 1 महीना 8 दिन के बाद एक्सीडेंट होने के बावजूद भी 11 साल हो गया, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिजिकली अकेला खड़ा हो नहीं पाते, अकेला काम कर नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने मोदी केयर की। और ये भी आप सुने, 1.5 साल बेड में पड़ने के बाद भी पैसिव इनकम आ रहा था और वो 6 फिगर इनकम भी कर रहे हैं। दोस्तों, जानते हो दुनिया की सच्चाई क्या है? ये कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों की नौकरी चला गया, छोटा मोटा बिजनेस बंद हो गया, मगर ये मोदी का बिजनेस ऐसे के बिजनेस है दोस्तों, आज लाखों में इनकम लोगों को देता है, पैसिव इनकम देता है। दोस्तों, मेरा सलाह आप सबके लिए ही है। मैं नहीं जानता है मोदी का बिजनेस के बारे में आप क्या सुने, क्या समझे, मगर मेरा सलाह ये है दोस्तों, आपकी एरिया में, आपके आसपास में अगर कोई भी मोदी कर के आदमी आपको मिलता है, आप उनका साथ बैठिए, समझिए मोदी का बिजनेस क्या होता है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं दोस्तों, जैसे रजनी जी बोले ना, जिंदगी के साथ भी है मोदी केयर, जिंदगी के बाद भी है मोदी केयर, ये बिजनेस सच में हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक सफल नई कहानी के साथ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट इन लाइफ।